मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे जिनका नाम अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है और सिंह राशि है, उनके वर्ष 2025 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षेप में आपके स्वभाव की चर्चा कर लेते हैं। यम नाम वाले सिंह राशि वाले लोग प्रेम संबंध के मामले में भावुक और प्रेम पूर्ण प्रकृति के होते हैं। इसके साथ वे अपने जीवन साथी के लिए दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग बहुत जुनूनी होते हैं। ये लोग काफी रोमांचक भी होते हैं। प्रेम के मामले में ये अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। अपने साथी के प्रति बहुत उदार होते हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं। इनकी इच्छाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि इनकी ओर लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। मित्र कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो प्यारे मित्र होते हैं। इनके विचारों में न्यायप्रियता होती है और अन्याय तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। प्रेम संबंध के मामले में काफी भरोसेमंद लोग होते हैं। अपने साथी के लिए पूरी तरह समर्पण का भाव रखते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आजादी भी देते हैं। लेकिन अगर इनका प्रेमी प्रेमिका या फिर जीवन साथी इनके विश्वास को तोड़ता है तो हो सकता है कि सारे संबंध अपने साथी से समाप्त कर दें। इनके अंदर अगर एक बार किसी काम को करने की धुन सवार हो गई तो फिर ये उसे करके ही मानते हैं। जिससे भी प्रेम करते हैं, दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं। आप एक ऐसा प्रेमी प्रेमिका पसंद करते हैं जो आपकी स्वतंत्रता में बाधा ना हो, नहीं तो फिर आपका तालमेल बनना मुश्किल होता है। ये प्रेम संबंध की बात करते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं, और पंचम भाव में धनु राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं। यहाँ पर हम वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, तो शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर वार्षिक राशिफल की चर्चा करेंगे। मासिक राशिफल में हम सभी ग्रहों के आधार पर गोचर की चर्चा करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। प्रेम संबंध के मामले में पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव का जो गोचर है, वर्ष की शुरुआत में मध्य मई तक दसम भाव में रहेंगे और उसके बाद एकादश भाव में इनका गोचर हो जाएगा। सप्तम शनि का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा मार्च तक के समय में, और 29 मार्च को वो अष्टम भाव में गोचर में जाएंगे। वर्ष की शुरुआत में राहु जो है मीन राशि में रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे, केतु वाणी के भाव में रहेंगे। और 18 मई से केतु का गोचर आपकी राशि में ही यानी सिंह राशि में ही हो जाएगा और राहु जो है आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में 18 मई को हो जाएंगे। वर्ष 2025 में प्रेम संबंध के मामले में काफी आपको ध्यान रखकर चलना होगा, तालमेल बनाकर चलना होगा, वरना आप देखेंगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपकी वाणी के चलते वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। तो 18 मई तक के समय में जब तक केतु आपके वाणी के भाव में हैं, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। और 18 मई से भी केतु आपकी राशि में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें, पूरे वर्ष प्रेम संबंध में तालमेल तो बनाकर रखना ही होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो गुरुदेव हैं, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, वो मध्य मई से आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। तो प्रेम संबंध के मामले में मध्य मई तक का जो समय होगा, वहां पर आपको ज्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और मध्य मई के बाद जब गुरुदेव का गोचर आपके एकादश भाव मिथुन राशि में हो जाएगा, वहां से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। प्रेम संबंध के लिए ये समय बेहतर होगा। मध्य मई के बाद का समय प्रेम संबंध में ज्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। लेकिन 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर तक का जो समय होगा, वहां पर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। वहां पर भी आपको साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। हालांकि अगर कुल मिलाकर हम देखें तो मध्य मई तक का समय आपके लिए बेहतर नहीं होगा और मध्य मई के बाद का समय ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन पूरे वर्ष केतु का गोचर वाणी के भाव में और आपकी राशि में रहेगा और राहु का गोचर अष्टम भाव में और सप्तम भाव में रहेगा। रोमांस ज्यादा रहेगा, मुलाकातें ज्यादा रहेंगी, लेकिन गलतफहमियां, शंकाएं भी ज्यादा रहेंगी और वाद विवाद भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया, अपने में अहंकार की भावना रखी, क्रोध की भावना रखी, तो रिश्ते खराब होंगे। इस बात का ध्यान रखकर आपको
चलना होगा। आपके अंदर अहंकार की भावना बढ़ सकती है, रिश्तों में तनाव का कारण बन सकती है। इस बात का ध्यान रखकर चलें। मध्य मई तक के समय में इस बात का ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, किसी से मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मध्य मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। और जिनके प्रेम संबंध पहले से हैं, वो अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, परिवार वाले लोगों को मनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी मध्य मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। हालांकि वर्ष 2025 में सिंह राशि वाले यम नाम वाले कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी होगी, यानी प्रेम संबंध शादी में बदलेंगे, और आप देखेंगे वहाँ पर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का आप प्रयास अगर करते हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। तो प्रेम संबंध के मामले में मिला जुला सा समय रहने वाला है एम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों के लिए। वैवाहिक संबंध की बात करें, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही 29 मार्च तक के समय में रहेंगे, तो साल की शुरुआत वैवाहिक संबंधों के लिए अनुकूल रहने वाली है। आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, एक दूसरे की बातों को भी सुनेंगे, रोमांस और प्यार की भावना भी बनी रहेगी, और अपने जीवन साथी के साथ आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं, और इस यात्रा के दौरान आपके संबंध भी मजबूत होंगे। मार्च के अंत में शनि अष्टम भाव में जाएंगे। आपको अपने ससुराल वालों के साथ वाद विवाद से बचकर रहना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई समस्याएं हैं तो उनका ध्यान रखकर चलना है। 18 मई से राहु सप्तम भाव में आ जाएंगे, गुरुदेव एकादश भाव में जाएंगे, तो सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। आप अपने ससुराल पक्ष वाले लोगों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो मध्य मई के बाद का समय बेहतर रहेगा। आप प्रयास करें, वाद विवाद सुलझ सकते हैं और जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य हो सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, शादी योग्य हैं, चाहते हैं कि वर्ष 2025 में उनकी शादी हो, तो उनकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। और मई के बाद का समय, मध्य मई के बाद का समय आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, जब आप देखेंगे कि आपकी शादी भी हो सकती है या फिर रिश्ता पक्का भी हो सकता है। जिनकी शादी की बात पहले से चल रही है, वो शादी करना चाहते हैं, तो वो भी प्रयास कर सकते हैं और वर्ष 2025 में उनको सफलता मिल सकती है, शादी की बात बन सकती है। विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो उनका ध्यान रखकर चलना होगा, वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। विवाह से अलग कोई संबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हैं तो आप ध्यान रखें, वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मार्च के बाद का समय कुछ ऐसा ही रहने वाला है और आपके जीवन साथी को आपके संबंधों का पता भी चल सकता है, जिससे कि वाद विवाद ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें और प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध हो, तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह का है कि वो आपकी वाणी को और आपकी राशि पर भी रहेगा। तो आप देखेंगे गलतफहमियां और शंकाएं आपके दोनों रिश्तों में परेशान कर सकती हैं, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो। तो इसलिए तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता तो वर्ष 2025 में रहेगी। तो कुछ इस तरह के मिले जुले से परिणाम देखने को मिलेंगे यम नाम वाले सिंह राशि वाले लोगों को वर्ष 2025 में। मित्रों, ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।